राज्य भर में +2 के गेस्ट शिक्षक जो हैं वो कार्यरत हैं, लेकिन मार्च में इन लोगों को सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद से लगातार ये लोग अपने समायोजन की मांग को लेकर के सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन से लेकर के गुहार तक लगाने में पीछे नहीं हट रहे। हालांकि इस बार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से जब इस मुद्दे पर बात किया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन यहाँ पर जो जेडीयू कार्यालय है और शिक्षा मंत्री के द्वारा आज जन सुनवाई का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस दौरान आज बड़ी संख्या में जो है +2 के गेस्ट शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं। इनसे हम बात करते हैं क्या कुछ इनकी समस्या है। सर, क्या कुछ आप लोगों की समस्या? जी, हम लोगों के आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए 2018 में बहाली हुई थी और तब से लेकर के अब तक यानी कि मार्च 2024 तक हम लोग कार्यरत रहे और अचानक से 30 मार्च को एक चिट्ठी निकाल करके हम लोगों को हटा दिया गया। जबकि जिस समय 2018 का यदि डाटा देखा जाए तो उस समय 42% 43% रिजल्ट हुआ करता था इंटरमीडिएट का। अब हम लोगों का जब बहाली हुई है तब से लेकर के अब तक में 95% रिजल्ट हो रहा है बच्चे का। यह हम लोगों का कठिन परिश्रम का द्योतक है। मांग क्या है? हम लोगों का मांग यही है कि हम लोग जितने भी 4257 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उन लोगों को पुनः बहाल करके एक सम्मानपूर्वक शिक्षक का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ एक सम्मानजनक वेतन दे करके हम लोगों के रोजी रोटी का सवाल है। और सभी का जितना भी इसमें अतिथि शिक्षक हैं प्रायः 75% से अबव जो शिक्षक का उसका उम्र ख़त्म हो गई है। अब किसी ना तो परीक्षा में बैठ सकते हैं और ना ही कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी उम्र सीमा जो है समाप्त हो चुकी है, ऐसे में वो बेरोजगार हो जाएंगे। इन्होंने सरकार से लगातार गुहार लगाया है कि ऐसे शिक्षकों पर सरकार जो है ध्यान दे और इन्हें समायोजन करे। ऐसे में कुछ और लोग भी हैं। सर, आप लोगों ने कहा कि 4200 समथिंग आप लोग 57 शिक्षक, जिसमें कई तो TRE 1 TRE 2 में भी चले गए हैं, तो कुछ लोग गए हैं। तो ऐसे में तो लगातार संख्या घट रही होगी। तो संख्या घट रही है, सरकार एक तरफ लगातार शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, फिर क्या लग रहा है कि आप लोगों का संख्या भी कम है, तो सरकार आखिर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? संख्या कम नहीं है, अभी हम लोग 3000 हैं गेस्ट टीचर बचे हुए हैं। 5 लाख की नियुक्ति हो रही है, वहाँ 3 लाख क्या मायने रखता है? वो भी आप लोग से सेवा 3000 में हम लोग हैं। मान लीजिए कि हम लोगों का उम्र ख़त्म हो गया है, हम लोगों का अब लड़की का शादी करना है, लड़का का शादी करना है, पढ़ाना लिखाना है। पटना में रहकर मेरा लड़का पढ़ता है, तो ये सब के लिए हम लोग हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। 6-7 महीना से हम लोग हटे हुए हैं मार्च से 31 मार्च से। इसलिए सरकार से और शिक्षा मंत्री जी से यही हमारा अनुरोध है कि हम लोगों को फिर विद्यालय वापस किया जाए और समता परीक्षा लिया जाए। सर, आप लोग लंबे समय तक आप लोग सेवा दिए हैं, आप लोगों को वेतनमान के नाम पे, मानदेय के नाम पे कितनी राशि दी जाती थी? जी, हम लोगों को प्रतिदिन का 1000 रुपया के हिसाब से मिलता था, और वो भी महीने में कभी 10,000 कभी 12,000 कभी 6,000 हुआ करता था। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा था कि आप लोग अतिथि थोड़े रहिएगा, आप लोग भी नियमित हो जाइएगा। और हम लोग इसी आशा में लगे रहे कि माननीय मुख्यमंत्री बोले हैं तो हम लोग को नियमित कर ही देंगे। हम लोगों ने कभी उनसे कोई डिमांड नहीं रखा कि हमको और कुछ इसमें सुविधा दिया जाए, इस आशा में कि आज न कल हम लोग को नियमित होना है। सर, आप लोग आज मिले थे शिक्षा मंत्री से, क्या कुछ आश्वासन मिला? जी, आज हम लोग मिले। शिक्षा मंत्री ने बोले कि आप लोगों का 2 दिन का समय दिए और बोले कि आप लोग 2 दिन के बाद मिलिए, इसके बाद फिर ACS से मिलिए, ACS मिलने के बाद फिर हमसे मिलिए। हमारा पोस्टिंग पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड में जूलॉजी सब्जेक्ट हुआ है। हम लोग 6 वर्षों से लगातार कार्य करते आ रहे हैं और एक पैक सरकार ने, डायरेक्टर ने चिट्ठी निकाल दिया, हम लोग को हटाने का आदेश दे दिया 31 मार्च 2024 को। आप लोग के समायोजन की मांग को लेकर के विधान परिषद में भी बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकला था? बैठक में तो डिमांड हुई थी और वहाँ भी हम लोग को मांग मुद्दा उठा था कि इन लोगों को समायोजन किया जाए और इन लोगों का मैंने अस्थायीकरण कर दिया, लेकिन इस पर सरकार अमल नहीं कर रही अभी तक। 1 महीने का समय है सरकार लिए थे, सरकार के द्वारा कहा गया था कि 1 महीने के हमें समय दीजिए, 1 महीने बाद हम बताएंगे कि लोग के साथ क्या करना है। फिर दोबारा एक रिमाइंडर लेटर भी आया है माननीय विधान सभापति महोदय के द्वारा, और उसके बाद एक कमेटी भी बनी है उप सभापति महोदय के अध्यक्षता में। वहाँ भी हम लोग का मुद्दा है। अब सरकार को निर्णय लेना है कि कैसे समायोजन करेंगे, क्योंकि हमारी उम्र तो पार हो गई। अब 6 साल सेवा दिए,
संकल्प 51 से 2018 में बहाल 2024 तक काम किए, लगातार इलेक्शन ड्यूटी की लग है। रहा है सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। आज शिक्षा मंत्री के बातों से तो लगा कि कुछ हम लोग पर वो विचार कर रहे हैं। पहले तो आश्वासन मिलता था, आज विचार करने के लिए बोले हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये +2 के गेस्ट शिक्षक हैं। अब पिछले 6 वर्षों से लगातार ये अपनी सेवा देते आ रहे थे, लेकिन अचानक सरकार के द्वारा इन्हें मार्च 2024 में बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार सरकार और सरकार के शिक्षा विभाग के पास अपनी गुहार लेकर के पहुंच रहे हैं। लेकिन अब तक इनकी गुहारों को सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही आज तक इन लोगों को न्याय मिला है। ये लोग अपने न्याय को लेकर के लगातार दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से इन्होंने शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री से भी वार्ता की है और एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या इनके फिर एक बार आश्वासन बन के आश्वासन ही रह जाएगा या फिर इनकी मांगों पर भी विचार किया जाएगा और इन्हें समायोजन कर दिया जाएगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।